नमस्कार मित्रों आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने चैनल मनी मंत्रा पे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका हमसफर, आपका एडवाइजर नंद किशोर तिवारी। मित्रों, आज मैं बात करने के लिए आया हूं कि जहां पे पूरी विश्व मंदी की शिकार में बैठी हुई है, उसके माहौल में भी एक लॉन्ग टर्म के हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। मित्रों, ये एक अच्छा समय रहेगा आपको अच्छे फंड्स में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर लेने का, जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, इसी क्रम में मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में अच्छे फंड्स एडवाइस किए हैं, जहां पे आपको शॉर्ट टर्म में 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावनाएं बन रही है। उस फंड्स को आप आई बटन पे जाके आप देख लेंगे, जिसमें हमने गोल्ड और फार्मा की बात विशेष तौर पे करी है। मित्रों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर आप लंबे समय के हिसाब से 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में आप अपने फंड को 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना और 20 गुना होते हुए अगर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रिस्की फंड लेना पड़ेगा, जहां पे आपका रिस्क हाई हो, आपका रिटर्न हाई हो। हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल रिस्क की बात कर रहा हूं, जहां पे मैक्सिमम रिस्क लिया जा सकता है और मैक्सिमम रिटर्न गेन किया जा सकता है। दोस्तों, इसी क्रम में एक आपको ऐसे फंड के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं, जहां पे आपका रिस्क तो होगा, रिटर्न भी होगा, लेकिन रिस्क उस अनुपात में नहीं है जिस अनुपात में आपका रिटर्न रहा है इस फंड का। मैं इस मार्केट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक दिग्गज फंड की बात कर रहा हूं, एक महानतम फंड की बात कर रहा हूं, एक अतुलनीय फंड की बात कर रहा हूं। उस फंड का नाम है HDFC मिड कैप। दोस्तों, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड नाम है इसका। अपॉर्चुनिटी शब्द से ही मालूम होता है कि डेफिनेटली इस फंड मैनेजर का जो काम करने का तरीका होगा, वो यही सोचते होंगे कि जहां पे उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलता है लंबे समय के हिसाब से, वो वहां पे निवेश कराएंगे। तो दोस्तों, आइए इस फंड के बारे में, इस फंड की पूरी रिसर्च के बारे में, इस फंड की पूरी एनालिसिस करने के लिए हम अपने डेस्कटॉप पे आपको लेके चलते हैं। आइए मेरे मित्रों। दोस्तों, इस फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। जो मैं फंड का डाटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वो 24 जुलाई 2020 का है, जो 49.19 रुपीज के ऊपर लास्ट ट्रेडिंग हुई थी। ये ओपन एंडेड फंड है, ग्रोथ ऑप्शन की बात कर रहा हूं। फंड का क्लास है इक्विटी में, मिड कैप क्लास के अंदर आता है। ये फंड 7/5/2007 को लॉन्च हुई थी मार्केट में और 8/6/2007 को इनिफो क्लोज हो गया था। हाँ मित्रों, और 25/6/2007 को ये मार्केट में ट्रेड होने के लिए इंसेप्शन हो चुकी थी, वो डेट है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 5,000 है, मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है। दोस्तों, इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर चिराग दागली जी हैं, जो एक जबरदस्त फंड को मैनेज करते हैं। और सबसे अच्छी बात है, अगर इस फंड के आप देखेंगे तो लगभग 19,939 करोड़ के लगभग में इसका एसेट साइज। दोस्तों, जबरदस्त फंड का साइज है। फंड मैनेजर के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब बड़ा एसेट बन जाता है तो, और उस एसेट के ऊपर बेहतर रिटर्न निकाल लेना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। तो डेफिनेटली हम ट्रस्ट करते हैं दागली साहब के ऊपर, और उसी के साथ मैं उनके फंड के ऊपर आगे आपसे चर्चा कर रहा हूं। दोस्तों, इसमें कोई भी एंट्री लोड नहीं है, एग्जिट लोड इसमें लगा हुआ है विद इन 1 ईयर के लिए। अगर 1 साल के अंदर में अगर आप इस फंड से बाहर निकलना चाहते हैं तो टोटल फंड का 1% आपको एग्जिट लोड लगेगा। दोस्तों, आगे मैं इस पे और चर्चा करना चाहता हूं स्कीम की बीटा के बारे में, जो 0.94 है और शार्प रेशियो -0.19 है, जो एक बहुत बेहतरीन शार्प रेशियो को मेंटेन किया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा हाई है, जो 24.42% का है। अगर मैं इस फंड्स के रिटर्न की बात करूं, इस फंड्स ने पिछले 10 सालों की बात करें तो 12.68% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिया हुआ है, जो एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है, बहुत ही फैंटास्टिक रिटर्न है। और इसीलिए मैं आप फंड मैनेजर को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, उनको नमन। दोस्तों, जब से फंड आया है तो 2007 से लेके आज तक लगभग 13 सालों में इस फंड ने लगभग 13% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। 5 सालों में भी फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 3 साल और 1 साल के पैरामीटर्स पे, क्योंकि जो कोरोना जैसी महामारी है, आपको 3 साल और 1 साल के रिटर्न्स को भी आज के दिन में काफी इफेक्ट किया हुआ है। क्योंकि फंड्स में जो इन्वेस्टेड होता है वो एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जिसमें छोटे स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है। वहां पर रिस्क और वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, जहां पे गेन की संभावना लॉन्ग टर्म में तो है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप अनिश्चितताओं का माहौल बना रहता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 3 महीने के रिटर्न देखेंगे तो 72.95% का, पिछले 1 महीनों में 36.22% का और पिछले 1 वीक में 26.10% का
रिटर्न्स हैं जो हर पैरामीटर पे एक बेहतर रिटर्न हम मान सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी में अपने आप को एक धाकर फंड है, धाकर। जी मित्रों आइए मैं आपको इस फंड का सेक्टर बाय एलोकेशन की बात कर लेता हूं आपसे। वो जो डाटा 30/6/2020 का है, इस डाटा में जो इस फंड्स के जो पोर्टफोलियो है उसका टोटल 16% से ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में, लगभग 11% से ज्यादा हेल्थ केयर सेक्टर में, लगभग 11% के आसपास केमिकल सेक्टर में, लगभग 11% ही इंजीनियरिंग सेक्टर में, लगभग 10% से ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कंज्यूमर ड्यूरेबल में लगभग 9% का है, टेक्नोलॉजी में लगभग 6.26% का है, सर्विस इंडस्ट्री में लगभग 6% का है, एफएमसीजी में 5.77% का है और अदर्स में 13.31% का टोटल इनका सेक्टर बाय एलोकेशन है। अगर मैं कंपनी बाय एलोकेशन की बात करूं तो बालकृष्ण इंडस्ट्री में इनका 5.15% का इन्वेस्टमेंट है, आरती इंडस्ट्री में 4.25% का इन्वेस्टमेंट है, टोरेंट फार्मा में इनका 3.63% का इन्वेस्टमेंट है, इप्का लैबोरेटरी में 3.13% का है, चोलामंडलम इंटरनेशनल में 3.09% का है, वोल्टास में लगभग 3% के आसपास में है, सुंदरम में लगभग 2.74% का है, मैक्स फाइनेंशियल में 2.62% का इन्वेस्टमेंट है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग 2.59% का रिटर्न है। तो आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप फंड को रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छा पाएंगे। उसी के तुलना में अगर आप बात करेंगे बेंचमार्क रिटर्न का, 10 सालों का देखें तो 10 सालों में जहां पे बेंचमार्क ने 108 का रिटर्न दिया है, उसके तुलना में इस फंड ने 230 का रिटर्न दिया हुआ है, जो जबरदस्त माना जाता है। अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में जो बेंचमार्क का रिटर्न हो 20 से ज्यादा है, जबकि इस फंड का रिटर्न 28 से भी ज्यादा है। तो इस पैरामीटर पे भी आपको फंड को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसलिए मैं फंड मैनेजर साहब को बधाई देता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो इसी हौसला और इसी हिम्मत के साथ में, इसी जज्बा के साथ में आगे फंड को मैनेज करते रहें, आगे बढ़ाते रहें और आप निवेशकों को एक बेहतर रिटर्न डिलीवर करते रहें। इसी के साथ दोस्तों ये फंड मेरा लॉन्ग टर्म के हिसाब से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के हिसाब से स्ट्रांगली रिकमेंडेड फंड रहेगा। इस फंड्स में आप अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं, जहां पे इन्वेस्टमेंट करके आपके निवेश का बारे न्यारे हो जाएगा, 4 चांद लगेगा। इसी के साथ में आज का इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और मित्रों तक भी इसको फॉरवर्ड करें। जो मित्र फाइनेंशियल सेक्टर में काम करके हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों।